बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा स्टाइल माश की दाल फ्राई। तो गाइज़ ये बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है एक अदद टमाटर, उसको बारीक कट कर लिया है। एक अदद मैंने प्याज ली है। लाल मिर्च 2 टीस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, धनिया थोड़ा सा, और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने माश की दाल 1 पाव लेकर इसको बॉईल कर लिया है, ये हाफ बॉईल करी है मैंने। अब मैंने एक कढ़ाई जो है चूल्हे पे रख दी है, उसमें 1/3 कप यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा मैंने ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म कर लिया है गाइस। अब मैं इसमें सबसे पहले प्याज ऐड करूंगी और प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो गाइस जब तक मेरी प्याज ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए गाइस मैंने इसको हाफ जो है बॉईल की है, बिल्कुल गलाना नहीं है। ये देखिए मैं आपको जो है हाथ से भी तोड़ के दिखा रही हूँ। एक दफ़ा मैं और आपको हाथ से बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि हमें जो है फुल बॉईल नहीं करनी है। इस तरह की आपकी भी थोड़ी सख्त होनी चाहिए। तो गाइस ये देखिए हमारी प्याज भी ब्राउन हो रही है और ये देखिए तकरीबन जो है प्याज ब्राउन होने लग गई है। तो ये देखिए गाइस हमारी प्याज जो है ब्राउन हो गई है और जितनी हमें चाहिए इतनी बस हमें ब्राउन करनी है, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें टमाटर वगैरह जो हमने कट करके रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइस मैंने सबसे पहले टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और जो हमने मसाले निकाल के रखे हुए थे गाइस वो भी हम इसी पे ऐड कर देंगे ताकि जो है हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर डाले हैं उससे जो है थोड़ा ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और हमारे मसाले जलेंगे नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले वही ऐड करे हैं। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक टमाटर पूरे डिज़ोल्व नहीं हो जाते। तो गाइस जब तक हम अपने मसाले को भून रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। गाइस मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपियाँ लेके आती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताया करें कमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए और भी अच्छी रेसिपियाँ लेके आ सकूँ। ये देखिए हमारा मसाला जो है डन हो गया है, बिल्कुल तैयार हो चुका है, मसाला भुन चुका है। अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं ताकि ये भी थोड़ी सी नरम हो जाए और जो है इनका फ्लेवर भी मसाले में आ जाए। तो गाइज ये देखिए हमारा जो मसाला है दाल का वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे। जब तक बॉयल नहीं आता गाइज जब तक हम इसका वेट करेंगे बॉयल आने का। तो गाइज ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब मैं वेट करूंगी पानी में बॉयल आने का। जब तक बॉयल नहीं आता तो जब तक हम इसका वेट करेंगे। ये देखिए गाइज तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं और पानी में बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें जो हमने दाल बॉयल करके रखी हुई थी हाफ बॉयल, इसमें वो ऐड कर देंगे। ये देखिए गाइज मैं दाल ऐड कर रही हूँ और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि जो है दाल हमने हाफ डन करी थी इसमें जो है पूरी पक जाए ये अच्छी तरह मसाले के साथ। तो गाइज ये देखिए दाल को डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इसको बिल्कुल दम पे रख दूंगी जैसे हम चावल रखते हैं। इसमें ही हरा धनिया भी मैं ऐड कर रही हूँ ताकि हरे धनिया की भी खुशबू अच्छे से आ जाए दाल में। तो गाइज ये देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है हमें। और जैसे हम चावल वगैरह रखते हैं, अगर आपको पतीला वगैरह थोड़ा हल्का है तो आप उसके नीचे तवा भी रख सकते हैं। ये देखिए गाइस हमारी दाल जो है डन हो चुकी है। आप लोग इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी ढाबा स्टाइल माश की दाल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो गाइस आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।